हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टॉट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि क्या उन्होंने आपके साथ टाइम पास किया था, क्या उन्होंने आपके साथ क्या वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो रिलेशन था आपके साथ वो एक ट्रू रिलेशन था या फिर टाइम पास वाली बात थी जो वो आप इस टाइम आपके साथ नहीं है या फिर कनेक्शन में नहीं है। तो जो भी होगा देखेंगे गाइस। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड देखते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो कैसी है, ट्रू फीलिंग्स है या फिर टाइम पास वाली फीलिंग्स है। तो जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मैं लेती जा रही हूँ। ओके, एंड ऑल साइन के लिए है मेरे टैरो कार्ड रीडिंग। आप कोई भी साइन के हैं आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, ऑल साइन के लिए हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको अपना पर्सनली सेशन जो है बुक कराना है, टैरो कार्ड रीडिंग का पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड वीडियो पर भी दिया है, वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग का। ओके, सो देखते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए कैसी है, ट्रू फीलिंग्स है या फिर टाइम पास वाली फीलिंग्स है। जो भी होगा देखेंगे गाइस। ओके, सो कीप पेशेंस एंड कार्ड्स अच्छे से सफल हो चुके हैं एंड देखते हैं। ओके, सो प्रेयर ज़रूर कर लीजिए यूनिवर्स से। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हैंगमैन एंड एस ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ पेंटिकल, चैरियट, जस्टिस एंड फोर ऑफ पेंटिकल। कार्ड जो है वो पूरी तरीके से आ चुके हैं गैस मेरे पास। ठीक है, एंड 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं कार्ड्स को देख लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको सारे कार्ड्स को अच्छे से रीड करके बताती हूँ कि क्या सिचुएशन है। और देखिए, ओके, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो अभी की जो स्टेज मुझे दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली हो सकती है। आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है, आपके रिलेशन में इस टाइम पर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम्स है आपके रिलेशन में। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी कार्ड्स आए हैं कहीं ना कहीं, या और कुछ कार्ड्स मेरे पास ऐसे हैं जो कि एक ऐसी सिचुएशन को बता रहे हैं जो कि कह सकते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ठीक होने की तरफ हो जाएंगी और सारी चीज़ें जो है सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे डे बाई डे दूर हो जाएंगी। ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि कुछ गलत फैसले लिए हैं आपके पर्सन ने, कुछ गलत इस टाइम कुछ गलत डिसीज़न लिए हैं और वो गलत डिसीज़न जो है वो कहीं ना कहीं उनको खुद को ही अभी इस टाइम पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं ऐसी चीज़ को देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है उस कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनकी लाइफ में इस टाइम पर। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपके पर्सन प्रॉब्लम में हो सकते हैं, मतलब कोई एक ऐसा बर्डन उनके ऊपर हो सकता है, कोई इनको प्रेशराइज में लग रहा है कि किसी कोई प्रेशराइज उनको कर रहा है या फिर कोई कंट्रोल कर रहा है उनकी रिलेशनशिप को, उनकी लाइफ को, या कुछ वो टेंशन में हो सकते हैं, किसी बात को लेकर उनका सर दर्द हो सकता है, किसी बात को लेकर वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन उनकी जो है वो बन रही है, ऐसी सिचुएशन जो है वो हो सकती है उनकी, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर तनाव में है, तनाव महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा है, किसी चीज़ को लेकर
शायद यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि देखिए यहाँ पर हैंगमैन वाली पोजीशन भी है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा महसूस कर रहे हैं वो किसी भी बात में। कोई डिसीज़न जो है वो ले नहीं पा रहे हैं, किसी डिसीज़न को लेना है, कुतली चाहते हैं डिसीज़न हो जाए और वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए जो अनकम्फर्टेबल सब फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रॉब्लम में घिरा हुआ पा रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर जो उनकी जो सिचुएशन हो रही है वो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। ओके, एंड मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। और मतलब सारे जो कार्ड्स हैं, यानी कि ये वाला जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है लाइक दिस, ये भी सारी स्थिति को, इसी चीज़ को बता रहा है कि अभी जो आपकी रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ गई हैं धीरे धीरे। और मतलब प्रॉब्लम्स जैसे पहले आपका रिलेशन एक अच्छा इस रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, जो शायद आपका पर्सन डे 1 से आपके साथ एक अच्छी रिलेशन में था, यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम आपके साथ रिलेशन में आए थे आपने बहुत रिलेशन को एंजॉय किया और एक अच्छा सक्सेसफुल रिलेशनशिप मुझे आपका दिखाई दे रहा है। बट कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बोल सकते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि आपका पर्सन जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स ना देके कहीं और किसी तरफ जो है वो मुड़ गया है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। लेकिन आप इससे पहले कि अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में जाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ, पास्ट में जाती हूँ, तो मेरे को जो आपका रिलेशन है वो एक अच्छा रिलेशन दिखाई दे, हेल्दी रिलेशन बोल सकते हैं उसको। लेकिन अभी जो प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रहा है वो प्रेजेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशन में। एक तो सबसे पहले तो आप दोनों की डिस्टेंस आ चुकी है अच्छे से, और किसी बात को लेकर किसी भी बात को लेकर हो सकती है, किसी बात को लेकर आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हुई है, तनातनी है आप लोगों में, या कुछ ऐसी बातें शायद वो आपको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, या फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, बात लेकिन आपकी नहीं हो रही है। अगर बात हो भी रही है फिर भी आप लोगों को जो दिल में ना एक दूसरे के लिए एक वो वाली सिचुएशन हो गई है कि मतलब कन्फ्यूज़न वाली, कि प्रॉपर तरीके से ना समझ में नहीं आता ना जब कोई इंसान, तब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि समझ ही नहीं आ रहा बंदा कि है क्या, मतलब चाहता भी है रखना कि नहीं चाहता है रखना, बार बार आना बार बार जाना, ऐसी सी सिचुएशन हो रही है जिसको खुद से आप नहीं समझ पा रहे हो और आपका पर्सन भी नहीं समझ पा रहा। इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन आ रही है क्योंकि चेंज आया हुआ है आप दोनों के रिलेशन में। ओके, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई डिसीज़न भी आपके पर्सन से गलत हो गया है। डिसीज़न से मतलब कोई भी डिसीज़न उन्होंने गलत ले लिया, हो सकता है कि थर्ड पार्टी का डिसीज़न गलत ले लिया हो, या आपसे जो दूरियाँ हो रही हैं वो दूरियाँ में जल्दबाजी कर ली हो उन्होंने, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको नहीं समझ पा रहे हों, या फिर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में जो है वो आ गई हो, तो थर्ड पार्टी को ज़्यादा उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया हो, या थर्ड पार्टी का डिसीज़न उनकी लाइफ में, यानी कि मैरिड हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी से कर ली हो, ना मैरिड थर्ड पार्टी से की हो तो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हों, या थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। थर्ड पार्टी की बातों में आकर थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी हो सकती है, कि फैमिली जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो इस टाइप का रिलेशन जो है वो आपका स्ट्रक हो गया। लेकिन मैं अभी देख रही हूँ किसी बातों में आकर, कोई किसी चीज़ में आकर उन्होंने ना डिसीज़न गलत ले लिया है, और वो अभी सिचुएशन क्या हो रही है कि उस डिसीज़न को, जो डिसीज़न उन्होंने लिया ना वो नेगेटिव में हो गया है, और वो डिसीज़न को अब वो परेशान हो रहे हैं, अब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार किसी भी चीज़ में हम अगर एक स्टेप जो है वो गलत उठा लेते हैं ना, फिर क्या होता है कि वो स्टेप जो दूसरा उठता है ना वो भी ऑटोमेटिकली गलत ही उठ जाता है, क्योंकि जब एक ही स्टेप हमने गलत उठा लिया तो दूसरा स्टेप भी ऑटोमेटिकली गलत ही उठ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है। और दूसरी चीज़, जब गलत स्टेप हो जाता है, गलत चीज़ हो जाती है ना, तब क्या होता है कि इंसान प्रॉब्लम में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो इस टाइम सोच बहुत रहे हैं किसी बात को लेकर। थर्ड पार्टी अगर कोई है इनकी लाइफ में, तो थर्ड पार्टी को लेकर इतने ज़्यादा ये एक्साइटेड नहीं है, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रही। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है किसी बात को लेकर। कोई डिसीज़न जो है वो मैं देख रही हूँ, इसके फेस को जो मैं रीड कर पा रही हूँ वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि अब मैं प्रॉब्लम भी है कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है इनके पास, इनकी वर्क लाइफ भी मुझे डिस्टर्ब दिख रही है कि फाइनेंशियल या वर्क लाइफ भी इनकी डिस्टर्ब होगी। कोई कन्फ्यूज़न भी इनकी लाइफ में, और भी फैमिली, बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी ये देख रहे हैं, वो भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है ही इनको। और दूसरी यहाँ पर पास्ट का जो रिलेशन है इनका वो
काफ़ी ज़्यादा इनसे काफ़ी ज़्यादा इनसे डिस्टेंस में आ गया है, यानी कि पास्ट के पर्सन से भी इनकी बात नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों की वजह से ये पर्सन जो है ना एक हैवी टेंशन में मुझे दिखाई दे रहा है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना और ओवर थिंकिंग करना। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ना, जैसे पहले था, मतलब पहले इस पर्सन का नेचर जो था वो मैं अकॉर्डिंग टू कार्ड बहुत ही एक अच्छा नेचर था। मतलब अच्छे नेचर से मतलब एक जॉली नेचर, हर बात पर स्माइल करना, हर बात को हंसी में मजाक में ले जाना, एक खुला इंसान होता है ना, बिल्कुल हैप्पी लाइफ जैसी, वो वाली चीज़ दिख रही है। बट अभी ना ये एक अग्रेसिव मोड पर आ चुके हैं, बिल्कुल। एक तो साइलेंट मोड है और दूसरा अग्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ना, जब इंसान की चीज़ें पूरी नहीं हो पाती या फिर प्रॉब्लम आ जाती है तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो अगर आपका इनके साथ रिलेशन है अभी और इस समय आपकी बात हो रही है, तो आपने महसूस किया होगा कि पहले इनके अंदर इतना गुस्सा नहीं था, अब इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। यानी कि बोलते बात कम है, लेकिन जब बात करते हैं तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, किसी चीज़ को बारे में सोच बहुत रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपने पर्सन का इनको ध्यान है, इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ अपनी जिम्मेदारी या अपनी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मैं कैसे अपनी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे पूरा करूं। थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट है नहीं, थर्ड पार्टी में जाना नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ अगर इनका रिलेशन है तो थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, तो ये प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। और ये एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ, कई तो ऐसे हैं पर्सन जो शायद मैरिज भी करना चाहते हैं अपने पास्ट के पर्सन के साथ। तो यहाँ पर जो मुझे अभी वाइब मिली है एकदम से, वो कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो मैरिज करना चाहते हैं अपने पास्ट के पर्सन से, और थर्ड पार्टी की वजह से वो मैरिज उनकी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, वो मैरिज को वो कर नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स उनको जो है वो इस चीज़ में आ रही है कि कैसे मतलब सारी चीज़ें ठीक हो और कैसे हम डिस्टेंस वो कैसे हम जो है वो एक रिलेशन में जाएँ और कैसे फ्यूचर को सेव करें। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में ही खाली रहना चाहते हैं, एक रिलेशन कंप्लीट करना चाहते हो, एक दूर तक एक रिलेशन को ले जाना चाहते हो भाई। तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में ना ये पर्सन सोच बहुत रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था कि भाई टाइम पास है कि नहीं, तो मुझे ऐसा कुछ टाइम पास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने ट्रू फीलिंग है इनकी, अभी भी ट्रू फीलिंग है, पहले की नहीं मैं बोलूँगी अभी प्रेजेंट में भी ट्रू फीलिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को लेकर ये सोच रहे हैं। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स है। थर्ड पार्टी के साथ लाइफ में टेंशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी से एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके साथ जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ को, इनकी बातों को नहीं समझती है। इनका पर्सन इनकी हर बात को समझता है। तो यहाँ पर ये पर्सन ना कहीं हैंगमैन वाली पोजीशन में भी है अभी, जो एक असमंजस की स्थिति होती है ना, कन्फ्यूज़न वाली, कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है इस पर्सन की बन रही है। दूसरी तरफ मेरे पास ये चैट का कार्ड है और इस चीज़ को बता दें, कहीं ना कहीं कुछ चेंज आया है जब भी इस टाइप की सिचुएशन हुई है। वरना आपके पर्सन के साथ जो मैं फ्यूचर देख रही हूँ, अगर अभी भी सारी चीज़ें ठीक हो तो एक फ्यूचर अच्छा बन सकता है इनके साथ। जस्टिस का मैं कार्ड देख रही हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो अपने रिलेशन को लेकर, अपने पास्ट की पर्सन को लेकर, या अपनी जो भी सिचुएशन है उसको लेकर, या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ गई हो, वो नहीं निकल रही, तो उसके लिए जस्टिस का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, किसी बात में पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा ज़रूर। तो कि पेशेंस यहाँ पर मैं बोलूँगी। और एक ये जो कार्ड है वो भी इसी चीज़ को बता रहा है कि पॉजिटिव बहुत रहना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव करो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से क्या होता है ना, कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम और जो है वो उलझ जाती है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो मैं ये बोल सकती हूँ कि यस, कोई ऐसा टाइम पास नहीं है। जो रिलेशन बनाया था आपके साथ वो ट्रू रिलेशन बनाया था। बट हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, जो मैं देख रही हूँ, अभी जिस सिचुएशन में है आपका पर्सन, उस सिचुएशन में लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ थर्ड पार्टी बाहर से आकर इस टाइप की सिचुएशन को क्रिएट किया है, जिसकी वजह से आप दोनों एक आप दोनों एक डिस्टेंस में आ गए, एक दूरी में आ गए। वो डिस्टेंस, सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो आपका रिलेशन उनके साथ दोबारा से ग्रो कर सकता है, दोबारा से बन सकता है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।